নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 19 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से कंटिन्यू करेंगे, 7 से 20 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.19.7 to 20, 7 नंबर श्लोक। सतम निशम्यतरथांगमाग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलासलोचनम् विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो जब असुर ने कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। प्रभु फिनिश इतना ही था अनुवाद। अच्छा, जब असुर ने कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। When the demon saw the personality of Godhead, who had eyes just like lotus petals, standing in position before him, armed with his Sudarshan disc, his senses were overpowered by indignation. He began to hiss like a serpent, and he bit his lip in great resentment. 8 number श्लोक। कराल दंष्ट्रस चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्यानिव अभिप्लुत्य स्वगादाय ततो आसीति अहानाद्धरिम्। भयावनी दाढ़ों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। पदा सव्येन तं साध्यो भगवान् यज्ञसूकरा लीलयामीश शास्त्रो हसम्। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी। आह चायुधम आधस्व गतस्व त्वं जिगीषसि
घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूयस् इदुक्तस्तदा भूयात् पादयान् व्यानदादृशम् पादयान् तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। तांस आपतिं भगवान् समवस्थित जग्राह लीलया प्राप्तं गरुत्मान् इव पानगिम् जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षी राज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। सबको दिखाई दे रहा है ना? सबको दिखाई दे रहा है तो जो यस प्रभु। जागते रहो। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महाशुर दीयमानं हरिणा विगता प्रभा इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ। कर दिया ठीक है। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। आउट ऑफ फॉल्स ईगो। एक्चुअली बुद्धिमान होगा तो अभी भी सरेंडर कर सकता है ना? आप लोगों को क्या लगता है अगर ये अभी सरेंडर कर देता भगवान माफ कर देता? यस ये तो माफ कर देते। 100% नहीं माफ करेगा। वीर रस का आस्वादन करना था, नहीं माफ करते शायद। वो भी है एक बात। यस महामंत्री माता जी। उसकी मुक्ति अनिवार्य है। यहाँ पे पहले इसके 11 नंबर श्लोक में बोला गया है, जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ लेते हैं, मतलब उसी प्रकार उनकी गदा को पकड़ लिए थे। अभी है प्रभु? हाँ ठीक बोला आपने। हाँ और नीचे वाले श्लोक में बोल रहे हैं वो गदा को लौटा दिया गया। हाँ तो उनको अच्छा नहीं लगा, फ्रस्ट्रेट लगा। जब हिरण्याक्ष को अच्छा नहीं लगा रे हमारा गदा को लौटा दिया, माने लज्जाजनक चीज है ना, बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती। हाँ हालांकि कुछ देर आगे वो भी वैसे किया था ना, भगवान का गदा गिर गया था कौमुदी की और फिर उन्होंने वेट किया था, याद है आप लोगों को? युद्ध के नियम में निरस्त पर हाथ नहीं उठता। और ये देखकर भगवान को अच्छा भी लगा। एक्चुअली देखा जाए तो असुर नहीं है, सुर है। जय विजय में से कोई एक होगा। जग्राह त्रिशिखम सुलम
ज्वलज्वालन लोलुपम यज्ञाय यज्ञाय धृतरूपाय विप्रयाभिचरन् यथा अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। ट्राइडेंट इंग्लिश में लिखा है त्रिशूल। तदोजसा दैत्य महाभतार्पितम् सदन्त खगोदीर्न दीदिति खगेन चिच्छेदनिशातनेमिना शरीर्यथा तारक्ष्य पतात्रम् उज्झितम्। हरे कृष्ण। मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत भक्त लोग है लेकिन अनम्यूट करके रिपीट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कष्ट करके अनम्यूट करके सबके साथ रिपीट कीजिए, ये अच्छा है क्योंकि इससे जगह नहीं है। अचानक देखिएगा कोई बोलेगा मम्मी मम्मी उठो, खराटे मार रहे हो आप। इसीलिए अनम्यूट अनम्यूट म्यूट अनम्यूट म्यूट अनम्यूट म्यूट करते से 1 घंटा जगह रहिएगा और अच्छा से श्रवण होगा, ठीक है। उसीलिए प्लीज रिपीट करिए सबके साथ। बाकी क्लास का धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आप मेरे को मना किए हैं कि अनम्यूट करने, क्योंकि मेरा थोड़ा नेट स्लो है ना, वो लास्ट तक बहुत देर तक खींचता है, इसलिए हम म्यूट करके रखते हैं। अच्छा ठीक है, तो जिन जिन बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज हो रहा है या कोई तो उन लोग थोड़ा म्यूट रहिए, अदरवाइज सब बाकी अनम्यूट करिए, म्यूट करिए, इससे एक एंड आल्सो यू विल फील लाइक अ पार्ट ऑफ द क्लास। यस संगिनी श्याम के माता जी। यस प्रभु 13 नंबर श्लोका में लास्ट हाँ यस माता जी 13 नंबर श्लोका में जो लास्ट में लिखा है ना, जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भाग्यवश अपनी तपस्या का प्रयोग करे, तो प्रभु ये व्यक्ति लिखा है, असुर लोग करता है, व्यक्ति लिखा है, फिर ब्राह्मण पर इस थोड़ा समझाइए। तो ये सुतो गोस्वामी या सोचिए मैत्र मुनि, ही इज एक्सप्लेनिंग टू विदुर, ठीक है, ये उनका पर्सनल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उन्होंने ये सब सुना है भगवान से, तो उनको लगा कि ऐसे करके जो फेंक रहा है एक साधु भगवान के ऊपर त्रिशूल फेंक रहा है, कोई भगवान के ऊपर त्रिशूल फेंक रहा है, तो ये जैसे कोई साधु के ऊपर कुछ प्रहार कर रहा है, कुछ इंग्लिश में लिखा है he now took a trident माने त्रिशूल which was as rapacious as a flaming fire, अग्नि ज्वलित त्रिशूल लेकर वो हिरण्याक्ष मारा and hurled it against the Lord. hurled माने फेंका जोर से। The enjoyer of all sacrifices, तो यहाँ भगवान को क्या नाम से संबोधन किया गया है 13 नंबर श्लोक में? enjoyer of all sacrifices, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञाय, at the enjoyer of all sacrifices, huh? Even as one would use penance for a malevolent purpose against a holy brahmana. तो ये देखिए एक तो यज्ञों का एंजॉयर के बारे में उनको संबोधन किया गया है, तो सोचिए यज्ञपति जैसा यज्ञ चल रहा है, भगवान एक यज्ञपति बैठा हुआ है, सब यज्ञ का आहुति ले रहा है और उनको ऊपर कोई ट्राइडेंट फेंका, त्रिशूल फेंका, तो वैसे ही उसीलिए उनको शायद ब्राह्मणा जैसे उनको लगा कि इवन एज वन वुड यूज पेनेंस फॉर अ malevolent पर्पस अगेंस्ट अ होली ब्राह्मणा। हिंदी में क्या लिखा है?
जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। अपना तपस्या के प्रयोग करे। One would use penance for a malevolent purpose against a holy brahmana. अपना तपस्या के बल के ऊपर सचिए कुछ बोल दिया कोई ब्राह्मण को, वैसे लग रहा था। ये मैत्र मुनि का एक्सप्लेनेशन है। ओके माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। केशवी माता जी, हाँ बोलो। তপস্যালব্ধ অভিচার ব্র্যাকেটে লেখা আছে মারণ উচ্চাটন আদি, এগুলো কি তপস্যালব্ধ কোনো অভিচার? হবে কিছু, হ্যাঁ হবে কিছু। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। अदोजसदैत्य महा, ये हो गया ना? यस प्रभु, श्लोक का रिसाइट हो गया। अनुवाद। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। तात्पर्य यहाँ पर आए हुए गरुड़ और इंद्र का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार गरुड़ ने अपनी माँ विनीता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ कद्रू के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। हरे कृष्णा। ये विनीता है या विनाता है? विनाता। हिंदी में तो विनता लिखा हुआ है। विनता। क्या है विनीता माता जी, क्या लिखा है? বিনতা। सॉरी प्रभु, मैंने गलत पढ़ा, विनीता पढ़ दी। फिर से यहाँ पर आए हुए गरुड़ और इंद्र का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार गरुड़ ने अपनी माँ विनता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ कद्रू के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। जब इसका पता चला तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने गरुड़ पर अपना व्रत चलाया। यद्यपि गरुड़ अजय था, किंतु इंद्र के अचूक आयुध का सम्मान करने के लिए तथा स्वयं भगवान का वाहन होने के कारण उसने अपना वह एक पंख गिरा दिया जो वज्र से चूर चूर हो गया था। उच्च लोगों के निवासी इतने संवेदनशील होते हैं कि लड़ाई में भी वे भद्रता के नियमों का अनुसरण करते हैं। गरुड़ इंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाह रहा था और उसे पता था कि इंद्र के वज्र से कुछ न कुछ नष्ट होना है, अतः उसने अपना एक पंख दे दिया। एक पंख देने के बाद कैसे होगा? समझ नहीं क्या बोल रहे? पंख देने के बाद फिर कैसे उड़ रहा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसीलिए एक पंख ही दिया ना, क्योंकि उनसे उनका कुछ फर्क भी नहीं होगा और इंद्र का मान सम्मान भी रह जाएगा। Once upon a time, Garuda, the carrier of the Lord, snatched away a nectar pot from the hands of the demigod in heaven in order to liberate his mother, Vinata, from the clutches of his stepmother, Kadru, the mother of the serpents. Stepmother ने अपना मदर को पकड़ के रखा था, विनता। कद्रू ने विनता को पकड़ के रखा था। ये छुड़ाने के लिए snatched away nectar। सर्पों की माता प्रभु जी कद्रू की माता हुई ना? कद्रू है ना? कद्रू सर्पों का माता है। माता का नाम ही कद्रू। और वो उनका स्टेप मदर है। अपना माता का नाम क्या है? विनता। उनको छुड़ाने के लिए, ठीक है, तो उनको छुड़ाने के लिए नेक्टर पॉट क्यों स्नैच किया मालूम नहीं, कुछ घटना डिटेल में होगा। ये सर्पों की माता कौन हुई? कद्रू। तो अपना माता विनता को छुड़ाने के लिए गरुड़ ने अमृत का कलश छीन लिया ना देवता के हाथ से। क्यों किया? इससे क्या होगा? छुड़ा देगा क्यों? मालूम नहीं, उतना डिटेल मालूम नहीं। सीरियल में आया था प्रभु ये वाला स्टोरी। हरे कृष्णा प्रभु, ये जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकलता है उस समय
जो ले जाते हैं उसी समय की ये स्टोरी। उसी समय की ये स्टोरी है। ओके, अगला श्लोक 15 नंबर। वृक्ने स्वसूले बहुधारिणा हरे सचेत विस्तीर्ण पुरो विभूतिमत् वृद्धरोष कठोर मुष्टिना नदान परित्यान करधीयत सुरा। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ। अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया तो माया भी होगा कुछ। भगवान की छाती पे पंच मारा और भगवान के चेस्ट में क्या है? विच बोर द मार्क ऑफ श्रीवत्स। श्रीवत्स सिंबल आप लोग को देखना है, देखते हैं एक बार, गूगल में है या नहीं। श्रीवत्स, श्रीवत्स लिखा है प्रभु की श्रीवत्स श्वेत बालों और की भौरी है। वो बालों का जो गुच्छा है वो श्रीवत्स है या कर्ल वाइट? हाँ, कर्ल ऑफ वाइट हेयर ऑन द चेस्ट। वो रस्सी की तरह दिखता है, सफेद रस्सी की तरह। हाँ, लेकिन यहाँ विग्रह का फोटो में तो कुछ अलग ही दिखाया गया है। फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ आइडिया तो होगा कैसा है विग्रह में। आप लोग सब देख पा रहे हैं श्रीवत्स? ये जो ट्रायंगल वाला जो दिया है ये श्रीवत्स है शायद इस विग्रह में। श्रीवत्स देख पा रहे हैं आप लोग? विकिपीडिया। यस प्रभु। दिख रहा है प्रभु जी, जो तिकोना में है। हाँ, बट हालांकि हम लोग नहीं प्रभु, इसके पहले आप सफेद बाल बोले हुए हैं, आप क्लास में बोल चुके सफेद बाल होता है। हाँ, सफेद बाल के गुच्छा। हाँ, सभी भगवान वैकुंठ में है। वैकुंठ में सभी का चतुर्भुज नारायण रूप का शरीर है, माने भक्त लोग का भी। लेकिन भक्त और भगवान में कहा, कैसे हम लोग को पता चलेगा कौन भगवान है कौन भक्त है? ये श्रीवत्स। यस, महामंत्री माता जी। प्रभु इसमें लिखा हुआ है ना, श्रीवत्स से बालों की भौरी। यस, तात्पर्य श्रीवत्स श्वेत बालों की भौरी है जो भगवान के वक्ष स्थल पर है और उनके श्री भगवान होने का विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक, वृंदावन के सभी निवासी श्री भगवान की ही समरूप होते हैं। अतः इसी श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। वैकुंठ लोक और इन गोलोक वृंदावन, माने वैकुंठ लोक जो गोलोक वृंदावन में है, ठीक है? अभी मत बोलिएगा कि गोलोक वृंदावन में भी सब ऐसा है। वैकुंठ लोक तो लाइक हम लोग जब बोलते हैं ना कि वैकुंठ लोक, तो वो वैकुंठ लोक भी तो इज अ पार्ट ऑफ द गोलोक वृंदावन। हालांकि अगर गोलोक वृंदावन अगर प्रिसाइज होंगे तो वैकुंठ से अलग है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि गोलोक वृंदावन के वासी को भी ऐसे क्या चतुर्भुज रूप कैसे हो गया? फिर वहां तो भगवान द्विभुज रूप में है गोलोक वृंदावन में। हम लोग बोलते हैं ना ब्रजेंद्र नंदन त्रिभंग मुरारी कृष्ण, तो ऐसे है। चतुर्भुज कहां से हो गया? हाथ में तो मुरली है, ठीक है? तो सबके हाथ में मुरली है क्या? सब ऐसा नहीं है।
तो ये वैकुंठवासी का लिए स्पेशली बोल रहे हैं, जो कि भगवान के धाम में ही है। गोलोक में सभी लोग क्या प्रभु जी दो भुज होते हैं? गोलोक जो में जाता है गोलोक में? हाँ, तो गोलोक में आपको हर प्रकार का मिल सकता है। दो भुज वाला भक्त लोग मिल सकता है, मधुभुज वाला मिल सकता है। राष्ट्रपति माता जी म्यूट की। और फिर गाय बच्चा सब कुछ योनि मिल सकता है। जस्ट लाइक एनी वृंदावन, भगवान के पास टाइम में सब कुछ है। लेकिन वैकुंठ में जो उन लोग चतुर्भुज रूप में ही है, क्योंकि उन लोग को सारूप्य मुक्त। क्या हुआ, बार बार अनम्यूट म्यूट हो रहा है राष्ट्रपति माता जी का? 16 नंबर श्लोक। तेने तमाहता शक्तार भगवानादिसूकरा नाकंपत मना क्वापि प्रजाहत इव दीप। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। तात्पर्य जैसा कि बताया, मैत्रेय मुनि करें कि ब्रह्मा जी करें? हे विदुर, हरे कृष्णा। ये मैत्रेय मुनि विदुर जी को बोल। अच्छा, जैसा कि बताया, ये प्रसंग में कौन किसको बोल रहा है, बताइए एकदम। प्रभु जी मुझे तो मैत्रेय मुनि लग रहे हैं, तो विदुर जी से कह रहे हैं। सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो मैत्रेय मुनि ने विदुर को बोला था। 3 घटना चल रहा है एक साथ। तात्पर्य जैसा कि किसको बोला था गुरु? हरे कृष्णा प्रभु जी। व्यास जी ने किसको बोला था? माने वो भी तो पहली बार बोले थे ना। व्यास देव जी तो किसको क्या बोला था? माने ये घटना व्यास जी ने लिखा होगा शास्त्र में, अपना पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया होगा। वही बात। ये सुनीता माता जी, तो आज आपका आवाज बहुत साउंड ठीक नहीं है क्या? साउंड ठीक है प्रभु जी? हम तो ठीक है। हाँ, बोलिए विनीता माता जी। प्रभु जी, जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो सुत गोस्वामी पूरा सुने होंगे, तभी तो फिर सौनक आदि ऋषि को बताए होंगे। अच्छा, प्रश्न तो क्या? फिर यहाँ प्रश्न मेरा ये है प्रभु कि आप जो बोले ना कि 3 एक साथ चल रहा है, 3 एक साथ नहीं चल रहा है। एक साथ कैसे चल सकता है? हाँ वही तो, एक साथ नहीं चल रहा। माने हम बोलना चाह रहे कि तीनों चीज सर में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि तीनों घटनाएं एक साथ नहीं हो रही। अच्छा, मैंने ऐसा हुआ है ऐसे काल हुआ के है। अंतर पर। ऐसे हुआ है। हाँ, यस। जैसा कि बताया जा चुका है, यह असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वह असुर बन गया। वह अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था, जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े। कभी कभी बाप और बेटे में बनावटी युद्ध होता है तो बाप को आनंद मिलता है। उसी प्रकार भगवान को हिरण्याक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के समान प्रतीत हुआ।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान अपना दिव्य आनंद लेने के लिए लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। 17 नंबर श्लोक। अथो रूधाश्री जन्मायाम योग मायेश्वर हरौ याम विक्लोय प्रजास्त्रश्च मेनिरे अस्योपासंयमम्। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। और एक बार। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। तो भगवान को यहाँ क्या नाम से संबोधन किया गया है? योगेश्वर। योग माया ईश्वरे। तो जो योग माया ईश्वर है उनके ऊपर ट्रिक्स अलग अलग चीज प्रयाग किया जा रहा है असुर द्वारा। तो देखिए परफेक्ट नाम से संबोधन कर रहे हैं ना, रिलेटेड तात्पर्य। भगवान तथा उनके भक्त का जो असुर रूप में परिणित हो गया था, यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। This is the great personality of Godhead. Even the wavering of his little finger appears to be a great and very dangerous movement in the eyes of the inhabitants of the universe. हरे कृष्णा प्रभु इधर ऐसे क्यों बोले? उनकी एक उंगली का उठना मतलब युद्ध के लिए बोला जा रहा है ना, युद्ध हो रहा है इसलिए, वरना भगवान का तो कोई भी कार्य शुभ हो मतलब अनिष्टकारी कैसे होगा? एक्चुअली प्रीवियस श्लोक में वो जो असुर है बहुत यहाँ वहाँ बहुत अलग अलग छल कपट प्रयास कर रहा है योगेश्वर के ऊपर, और ये देखकर कुछ लोग भयभीत हो रहे हैं। तो सॉरी इसी श्लोक में तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं लोग भयभीत हो रहे हैं, लेकिन द फाइटिंग एंजॉयमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विद हिज डिवोटी appeared severe enough to bring about the dissolution of the universe. At the sight of this, the people were filled with alarm and thought that the dissolution of the प्रलय होगा। सबको लग रहा था कि प्रलय होगा, क्योंकि इतना माया भी वो कार्य कर रहा था योगेश्वर के ऊपर। भगवान तो उसके बाणों को या अस्त्रों को रोक रहे थे, वो तो मार नहीं रहे थे। भगवान को इन लोगों को लगा कि भगवान अगर मारेंगे तो उसके साथ साथ और भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये Hit in this manner by the demon, O Vidura, the Lord who had appeared at the board did not feel at least तो 16 नंबर श्लोक में उन्होंने मारा भी हिरण्याक्ष ने भगवान को, लेकिन हालांकि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा और इसी प्रकार अलग अलग ट्रिक कर रहा था। This is the greatness of the Supreme Personality. Even the wavering of his little finger appears to be a great and very dangerous movement in the eyes of the inhabitants of the universe. कनेक्शन हमको समझ नहीं आ रहा। ठीक, भगवान के लिए प्रभु जी कोई अस्त्र का जरूरत नहीं हो, एक उंगली भी उठा दिए तो ब्रह्मांड का प्रलय आ जाएगा।
तो हाँ इसीलिए ब्रह्मांड के निवासियों में अनिष्टकारी माना गया कि ब्रह्मा भगवान का एक उंगली भी उठेगा तब भी अनिष्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी इस अनुवाद में इस तात्पर्य को क्यों बता रहे? तो जो सभी लोग डर गए, भयभीत हो गए कि ब्रह्मांड का संहार निकट है युद्ध देख के, इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा कि वो तो उंगली उनका एक उंगली उठना ही अनिष्टकारी का कारण है, तो वो तो युद्ध कर रहे हैं। युद्ध का परिणाम तो वैसे भी अनिष्टकारी ही होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान Yes, पे जो वार हुआ है, मतलब पहले तो शास्त्र से हो रहा था कि डायरेक्ट उनके वस्त्र पे प्रहार किया, तो सभी लोगों ने देखा, निवासी लोग, तो इससे वो लोग भयभीत हो गए कि अब भगवान कुछ करेंगे, तो वैसे बिल्कुल डर हो गया। ठीक है, 18 नंबर श्लोक। प्रभवोर वायवश्चन्दस् नमपां श्रवमैरवयन् दिव्योनिकेतुर्गवना क्षिपणे प्रदिता इव सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हों। From every corner, as if thrown by machine guns, फट फट कट कट कुछ आ रहा है सब चारों दिशा से। तो लग रहा है प्रलय जैसा कुछ सीन हो रहा है। 19 नंबर श्लोक। द्ययुर्नाष्ट भगना ब्रौगे विद्योत्स्तनयिनुभि बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह गिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। The luminaries in outer space disappeared due to the skies being overcast with masses of clouds, which were accompanied by lightning and thunder. आज का अंतिम श्लोक 20 नंबर। गिराया प्रत्यदृश्यन्त नानायुध मुचो अनघा दिग्वाससो यतु धान्य तुलिन्यो मुक्तमूर्धज हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।